नमस्कार दोस्तों दूध से एलर्जी बच्चों में सबसे आम एलर्जी होती है और जिन बच्चों को दूध से एलर्जी होती है उन्हें दूध और उसके सभी उत्पादों से बचना चाहिए। यद्यपि दूध से एलर्जी अधिकतर शिशुओं और बच्चों में होती है, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है और ये पहले बिना किसी समस्या के खाए गए खाद्य पदार्थों के कारण भी हो सकती है। दूध से एलर्जी दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रति रिएक्शन होता है। आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली दूध के प्रोटीन से प्रभावित होती है और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को ट्रिगर करती है। चकत्ते, दस्त और पेट दर्द दूध से एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। दूध से एलर्जी लैक्टोज इंटॉलरेंस के समान नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस लैक्टोज को पचाने में असमर्थता होती है। डॉक्टर आपसे आपके या आपके बच्चे के चिकित्सा इतिहास और लक्षणों की शुरुआत, अवधि और तीव्रता के बारे में पूछेंगे और वे एलर्जी की जांच के लिए त्वचा परीक्षण या ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। दूध से एलर्जी का प्राथमिक उपचार दूध और दूध के उत्पादों का सेवन न करना है। ज़्यादातर बच्चों में दूध से एलर्जी समय के साथ खुद खत्म हो जाती है और जिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता उन्हें दूध से बने उत्पादों से बचने की आवश्यकता हो सकती है। दूध से एलर्जी एनाफाइलैक्सिस का कारण भी बन सकती है, जो कि एक गंभीर और जानलेवा रिएक्शन होता है। दोस्तों, बात की जाए कि दूध से होने वाली इस एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए दूध से एलर्जी के लक्षण अलग होते हैं और ये दूध पीने या दूध के उत्पाद खाने के कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद नज़र आते हैं, जैसे कि होंठ, जीभ या गले की सूजन, खांसी या सांस फूलना, उल्टी आना, पित्ती, गरगराहट महसूस हो सकती है, होंठ या मुंह के चारों ओर खुजली या सिहरन महसूस होना। अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जैसे कि सिर दर्द, घुटन महसूस होना, निगलने में समस्या, ढीला मल या दस्त जिसमें रक्त हो सकता है, नाक बहना, आंखों में पानी या फिर पेट की ऐंठन। बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर आप या आपके बच्चे को दूध पीने के तुरंत बाद दूध से एलर्जी के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। यदि संभव हो तो एलर्जी प्रतिक्रिया के दौरान ही डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि परीक्षण करने में मदद मिल सके। यदि आपको या आपके बच्चे को एनाफाइलैक्सिस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत इलाज कराएं। दोस्तों, बात की जाए कि दूध से एलर्जी क्यों होती है, तो खाद्य एलर्जी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि आमतौर पर इन्फेक्शन से लड़ती है, उससे संबंधित होती है। जब कोई किसी विशेष भोजन के प्रति एलर्जिक होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उस भोजन में प्रोटीन के प्रति रिएक्ट करती है। सभी तरह की एलर्जी की तरह दूध से एलर्जी भी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के खराब होने के कारण होती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली दूध के प्रोटीन को खतरा मान लेती है, जबकि वास्तव में वो हानि रहित होता है। यद्यपि दूध से एलर्जी अधिकतर नवजात शिशुओं और बच्चों में होती है, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। पाउडर मिल्क पीने वाले और स्तनपान करने वाले शिशुओं में किसी को भी दूध के प्रति एलर्जी हो सकती है। हो सकता है स्तनपान करने वाले शिशु स्तन के दूध के माध्यम से जाने वाले गाय के दूध के प्रोटीन के प्रति एलर्जिक हो जाए, किंतु जब तक वे गाय का दूध सीधा नहीं पीते तब तक एलर्जी ना हो। कई शिशुओं को बचपन में दूध से एलर्जी होती है, लेकिन बड़े होते हुए ये ठीक हो जाती है। और बात की जाए कि दूध से एलर्जी होने की आशंका किन कारकों से बढ़ जाती है, तो बात की जाए आयु की, तो बच्चों के लिए दूध के प्रति एलर्जी होना आम बात है। अन्य एलर्जी की बात करें तो दूध से एलर्जिक बच्चे अन्य एलर्जी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। दूध से एलर्जी सबसे पहले होने वाली एलर्जी होती है। और एक्जिमा की बात करें तो जिन बच्चों को एक्जिमा होता है उन्हें खाद्य एलर्जी होने की आशंका ज़्यादा होती है। पारिवारिक इतिहास की बात करें तो यदि माता पिता में से किसी को भोजन संबंधी एलर्जी या अन्य प्रकार की एलर्जी होती है, जैसे कि हे फीवर, एक्जिमा या अस्थमा, तो दूध से एलर्जी होने का जोखिम अधिक होता है। दोस्तों, बात की जाए कि दूध से एलर्जी को कैसे रोकें, तो दूध से एलर्जी को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जन्म से ही होती है। अधिकांश लोग दूध के प्रति एलर्जिक सिर्फ तब होते हैं जब वे शिशु होते हैं और बड़े होते होते एलर्जी अपने आप खत्म हो जाती है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो वयस्क होने पर भी दूध के प्रति एलर्जिक होते हैं। दूध से एलर्जी आमतौर पर वयस्कों को नहीं होती है। हालांकि आप दूध से होने वाले एलर्जी को रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों का लेबल पढ़ें ताकि आप ये जान सकें कि उनमें दुग्ध सामग्री है कि नहीं। हो सके तो किसी पोषण विशेषज्ञ से बात करके ये समझने की कोशिश करें कि कौन से खाद्य पदार्थों में दूध हो सकता है। वे आपको दूध रहित विकल्प खोजने में भी मदद करेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन जो है वो प्रदान करते हैं, जो हम आमतौर पर दूध से प्राप्त करते हैं। दूध युक्त खाद्य पदार्थों और सामग्री के सेवन से बचें, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, पनीर, चीज़, क्रीम, कस्टर्ड।
जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो सावधान रहें। अपने वेटर को बताएं कि आपको दूध से एलर्जी है और ऑर्डर करने से पहले हर आइटम की सामग्री के बारे में हमेशा पूछें। बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं या बिल्कुल न खाएं। मुमकिन हो तो बाहर जाते समय हमेशा घर का बना भोजन साथ लेकर जाएं। और बात की जाए कि दूध से एलर्जी का निदान कैसे होता है, तो खाद्य एलर्जी में यह निर्धारित करना हमेशा मुश्किल होता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ इसका मूल कारण है। ये जांचने के लिए कि क्या आपको या आपके बच्चे को दूध से एलर्जी है, डॉक्टर आपसे लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं और आपका शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं और आपके चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं। समस्या निर्धारण करने के लिए कुछ परीक्षण भी किए जा सकते हैं और सबसे आम एलर्जी टेस्ट स्किन प्रिक टेस्ट और ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट यानी कि रक्त परीक्षण की बात की जाए तो इसका उपयोग इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है, जो तब होता है जब आपका शरीर ऐसे पदार्थ के संपर्क में आते हैं जिसके प्रति वो संवेदनशील होता है। ये एंटीबॉडी एलर्जी करने वाले रसायनों का संचार करते हैं जिससे कि एलर्जी के लक्षण नजर आते हैं। दूसरा है स्किन टेस्ट। इस परीक्षण में आपकी त्वचा में एक छोटा सा कट लगाया जाता है और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की थोड़ी मात्रा डाली जाती है। यदि आप एलर्जिक हैं तो आपकी त्वचा पर पित्ती हो जाएगी। और अब हम दोस्तों जानेंगे दूध से होने वाली इस एलर्जी का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों दूध कई खाद्य पदार्थों का एक आम घटक होता है और इसीलिए पूरी तरह से डेयरी पदार्थों से बचना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आप कभी गलती से दूध युक्त आहार खाते हैं और उससे रिएक्शन होता है, तो ऐसी सूरत से बचने के लिए डॉक्टर आपको एपिनेफ्रिन इंजेक्शन साथ रखने की सलाह दे सकते हैं। एलर्जी के लक्षणों से बचने के लिए आप अपने साथ एंटीहिस्टामाइन भी रख सकते हैं। प्राकृतिक उपाय की बात करें तो सेलेनियम और विटामिन ई की बात करें तो ये हमारे शरीर में मुक्त कणों को खत्म करते हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। एलर्जी के लक्षणों का सामना करने के लिए प्रतिदिन 50 से 100 माइक्रोग्राम विटामिन ई और सेलेनियम लें और ये वयस्कों में दूध से एलर्जी के इलाज में बहुत प्रभावी होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो ये एलर्जी के लक्षणों से छुटकारा पाने में भी मदद करते हैं और तंत्रिका तंत्र को भी शांत करते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। आप इन्हें सप्लीमेंट या प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि केले, ताज़ा सब्जियां या अंडे। गाजर के रस की बात करें तो दूध से एलर्जी और अन्य खाद्य एलर्जी के लक्षणों के इलाज के लिए अनार और चुकंदर के रस के साथ गाजर के रस का उपयोग किया जाता है और ये दूध के प्रति शरीर की सहन शक्ति में वृद्धि करते हैं और इन रसों को सुबह मिलाकर पिएं। अदरक की बात करें तो अदरक हेल्थ के लाभ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और दूध की एलर्जी के इलाज में भी बहुत प्रभावी होती है। शहद की बात करें तो शहद का उपयोग मौसमी एलर्जी सहित कई बीमारियों के लिए किया जाता है और इसका उपयोग दूध से एलर्जी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। नाश्ते से पहले सुबह में 1 चम्मच शहद लें। हल्दी की बात करें तो ये दूध से होने वाली एलर्जी के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है और इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो एलर्जी के लक्षणों से छुटकारा दिलाते हैं। रोज़ हल्दी वाला भोजन करें। बात की जाए कि दूध से एलर्जी से कौन कौन सी समस्याएं या जटिलताएं हो सकती हैं, तो सबसे पहला है विटामिन डी की कमी। दूध विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। यदि आप एलर्जी के कारण दूध नहीं पी पाते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। एलर्जिक शॉक का जोखिम हो सकता है। दूध से एलर्जी एनाफाइलैक्सिस यानी कि एलर्जिक शॉक का कारण बन सकती है, जो एक जानलेवा रिएक्शन है जिससे कि वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और सांस रुक सकती है। एनाफाइलैक्सिस एक आपात स्थिति है और इसमें एपिनेफ्रिन या एड्रेनालाइन शॉट और आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। इसके लक्षण दूध पीने के तुरंत बाद दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे कि अत्यधिक खुजली होना, बीपी कम होना, गले की सूजन के साथ साथ वायु मार्गों की सिकुड़न होना जो कि सांस लेने में मुश्किल पैदा करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।